हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि में हम क्या करते थे, पहले आयनिक समीकरण बनाते थे, फिर ऑक्सीकरण अपचयन की अर्ध अपक्रिया लिखते थे, फिर परमाणुओं की संख्या बराबर करते थे, उसके बाद आवेशों की संख्या बराबर करते थे, फिर दोनों समीकरण में उचित संख्या से गुणा करते थे ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हो क्या हो कैंसिल हो जाएं, फिर समीकरण को ऐड करते थे। कुछ प्रोसेस इसमें भी वैसे ही होगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से ना आपको समझाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ पे SN, ठीक, Cl2, यहाँ पे लिख रहे हैं FeCl3 और यहाँ पे लिखेंगे SnCl4 और यहाँ पे लिख रहे हैं FeCl2। ठीक, अब हम सबसे पहला जो स्टेप होगा ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा, हम सभी परमाणुओं की प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालते प्रति परमाणु, सभी परमाणुओं को क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ध्यान से अगर देखोगे तो Sn की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी +2 आएगी, Cl का -1 होता है, इसकी कितनी आएगी +3, इसका -1, यहाँ पे +4, क्लोरीन का -1, +2 और क्लोरीन का -1। ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, फिर ऑक्सीकरण अपचयन की अर्ध अपक्रिया लिख लेते हैं ना। ऑक्सीकरण संख्या जब निकाल लेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +4 है, इसका मतलब Sn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम पहला समीकरण जो लिखेंगे SnCl2 और SnCl4। यहाँ पे +4 है जबकि यहाँ पे +2 है, -1 इसका था, -1 इसका था। अब क्या करेंगे, जब ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, ठीक, अब ये हो गया आपका ऑक्सीकरण की अर्ध अपक्रिया। ऐसे हम आयनिक समीकरण में भी लिखते थे, इसमें भी लिखेंगे कि अर्ध अपक्रिया। ठीक, अब हम लिखते हैं अपचयन की अर्ध अपक्रिया। तो अपचयन किसका हो रहा है, +3 है आयरन जबकि यहाँ पे +2 है, तो ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक, FeCl3 और यहाँ पे FeCl। ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना है, +2 है जबकि इसका क्या है, इसका +3 है, ठीक, और इसका क्या है, +2 है ना। क्लोरीन का -1 होता ही है। अब जब हम ये क्या बन गया आपका, अपचयन की अर्ध अपक्रिया। अपचयन की अर्ध अपक्रिया, अपचयन की अर्ध अभिक्रिया, समझ में आया। अब जब हम ऑक्सीकरण अपचयन की अर्ध अपक्रिया लिख लेते हैं तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन से आवेश का डिफरेंस कितना है। ऑक्सीकरण संख्या का डिफरेंस प्रति परमाणु लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या का डिफरेंस क्या करेंगे, प्रति परमाणु लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे इसका +2 है जबकि यहाँ पे +4 है, मतलब जो ऑक्सीकरण संख्या का डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। ठीक, तो 2 हम एरो लिख लेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे साथ में। और यहाँ पे कितने का है, +1 का है, यहाँ +3 है जबकि यहाँ पे क्या है, +2 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। ठीक, इन्हीं दोनों से क्या करते हैं, हम गुणा करेंगे। जो हम बोलते हैं उचित संख्या से गुणा करेंगे, वो उचित संख्या हमको इसी से मिल जाएगा ना, कि ऑक्सीकरण संख्या में डिफरेंस कितना है। तो उसके अपोजिट जिसमें जितना डिफरेंस होगा उसके अगले समीकरण में उसी से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हम क्या करें,
इस वाले जो ऑक्सीकरण की अर्ध अपक्रिया है, इस वाले समीकरण में 1 से गुणा कर दें और इसमें कितने से कर दें, 2 से कर दें। ठीक, तो जब 1 से करेंगे तो कोई अंतर तो आएगा नहीं, हम फिर वही लिखेंगे SnCl2 और यहाँ क्या लिख ले रहे हैं SnCl4। अब इसमें हमको कितने से करना है, 2 से करना है। ठीक, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2FeCl3 और यहाँ हो जाएगा 2FeCl2। क्लियर हुई बात। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, समीकरण को ऐड करेंगे। तो जो डिफरेंस था इलेक्ट्रॉनों का, जब हम गुणा करें, इसमें 2 से किए तो यहाँ भी कितने का हो गया 2, इसमें 1 से किए, मतलब यहाँ 2 का डिफरेंस था। ठीक, इसमें हम 2 से गुणा कर दिए तो यहाँ 1 का था, 2 से गुणा किए 2, 2 से 2 ये क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे ना। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक दिख रहा, SnCl4 प्लस 2FeCl3 2FeCl3 एरो। अब यहाँ पे क्या है SnCl4 और यहाँ पे हो जाएगा 2FeCl2। तो देखोगे समीकरण आपका क्या है, बैलेंस है। देखो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना, 3 दूना 6। ठीक, थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ SnCl2 हमने यहाँ SN4 लिखा, यहाँ पे भी क्या करते हैं Cl2 करते हैं। तो 3 दूना 6, 6 2 8 इधर है, जबकि 4 यहाँ है और 2 दूना 4 यहाँ, कितने 8, मतलब क्या हो गई, हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक, उसको कैसे करते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं हम, MnO2 प्लस HCl, Mn2 प्लस HCl, फिर है आपका MnCl2 प्लस H2O और Cl2। ठीक, ये आपका एक समीकरण दिया हुआ है, हमको इसको ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रति परमाणु सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे देखो Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमने निकालना सिखाया है, तो आप लोग निकाल लेंगे, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको उसको बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, Mn2 का ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे -4, उस समय उधर जाएगा तो +4, तो इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या +4, ऑक्सीजन का कितना -2। ठीक, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा +2, जबकि क्लोरीन का -1। H2O में हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का यहाँ मुक्त अवस्था में है तो 0। मुक्त अवस्था में किसी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो और जब ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद हम क्या बोले, ऑक्सीकरण अपचयन की अर्ध अपक्रिया लिखते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन की अर्ध अपक्रिया कैसे जानेंगे, देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या में डिफरेंस कहाँ कहाँ हो रहा है, किसका हो रहा है, कितने का हो रहा है, मतलब किसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही, किसकी बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पे Mn का +4 है, जबकि यहाँ पे +2 है, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, वहाँ पे हमारा रिडक्शन होता है, मतलब अपचयन होता है। तो हम पहला समीकरण जो लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे MnO2 और यहाँ पे लिख लेते हैं हम MnCl2। ठीक, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है, और क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 है, उसका -1 है। अब ध्यान से अगर देखो, इसका क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा, मतलब ये हो गई अपचयन की अर्ध अपक्रिया, अपचयन की अर्ध अभिक्रिया। फिर अब हम लिखते हैं ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया। यहाँ पे देखोगे अगर क्लोरीन का -1 है और जबकि यहाँ पे क्लोरीन का कितना है, 0 है, तो -1 से 0 हो जाना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख ले रहे हैं HCl, ठीक, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम Cl2। यहाँ पे इसका -1 है, जबकि यहाँ पे 0 है, हो क्या रहा है, किसकी यहाँ पे ऑक्सीकरण, ये हो गई ऑक्सीकरण की अर्ध अपक्रिया।
ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया ना। जब हम ऑक्सीकरण अपचयन की अर्ध अभिक्रिया लिख लेंगे तो फिर देखेंगे डिफरेंस कितना, ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कितना का है। तो यहाँ पे देखो 4 है जबकि 2 है, तो कितने का डिफरेंस होगा, 2 का। यहाँ पे -1 है, 0 है, कितने का डिफरेंस। हाँ, एक दिक्कत और हो रही है, यहाँ पे क्लोरीन परमाणु कितने 2 हैं जबकि यहाँ पे 1 है। हम यहाँ पे कितना कर देंगे, यहाँ पे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक, जब यहाँ पे हमने 2 कर दिया, अब देखो प्रति परमाणु कितने का अंतर हो रहा है, एक क्लोरीन का -1, ठीक, और उसका क्या हो रहा, फिर 0 हो रहा। तो प्रति परमाणु कितने का अंतर होगा ना। तो इसमें प्रति परमाणु कितने का अंतर होगा, 1 का ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 1 से गुणा करेंगे, जैसे अभी पहले किए थे। इसमें कितने से करें, फिर 2 से करें ना, गुणा करके फिर लिखते हैं। इसमें 1 से करेंगे तो वही आएगा MnO2। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2, 1 से गुणा होगा वही रह जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, MnCl2। ठीक, इसमें 2 से कर रहे हैं, 2 दूना 4 हो जाए 4HCl। ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2Cl2। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखो बन रहा क्या आपका, MnO2 प्लस 4HCl, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, यहाँ क्या हुआ, MnCl2 और 2Cl2। ठीक, चेक करते हैं। यहाँ पे देखो क्लोरीन कितने हैं, 4। इस साइड कितने हैं, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी हो रही, 4। इस साइड कितने हो रहे हैं, 2। ठीक, और एक चीज़ देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी हो रही है, 4 ना। और उसके लिए हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, H2O जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, H2O जोड़ेंगे। यहाँ पे संख्या कितनी है, 4 है, तो इस साइड हम 2H2O कर देंगे। 2H2O करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी ना। 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 उधर हो गए। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी कितनी हो गए, 2 हो गए। क्लियर हो गई बात ना। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया Cu प्लस HNO3, CuHNO3, फिर लिखा है Cu, ठीक, NO3 का होल ट्वाइज, NO3 का होल ट्वाइज, और प्लस NO2 प्लस NO2 और H2O। ठीक, दिख रहा है समीकरण, नहीं दिख रहा, फिर से लिख दे रहे हैं, इस साइड ऊपर चला गया। ठीक, यहाँ पे लिखा है CuNO3, ठीक का होल ट्वाइज, फिर NO2 और H2O, NO2 और H2O। ठीक, समीकरण को नोट करेंगे। अब करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। यहाँ पे कॉपर है, मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का -6 और एक हाइड्रोजन प्लस कैंसिल 5 हो जाएगा, तो इसका आएगा +5। ठीक, और जबकि यहाँ पे कॉपर का हो जाएगा +2 ना, और यहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाएगा 2 दूना 4। अब हम फिर क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन की अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे। अब की बार हम अलग अलग नहीं लिखते हैं, इसी समीकरण में डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे कॉपर का 0 से +2 हुआ, तो आप जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या होता, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे क्या हो रहा, ऑक्सीकरण। ठीक, फिर यहाँ पे +5 है जबकि +4 है, +5 से +4 ना, अपचयन हो रहा, लिख लेते हैं यहाँ पे अपचयन। ऊपर दिख नहीं रहा होगा, फिर भी देख लीजिएगा आप, यहाँ पे +4 है
ना, और यहाँ सॉरी यहाँ पे +5 है, जबकि यहाँ पे क्या है +4 है ना, यहाँ पे क्या लिखा है +4। तो कि घट रहा है, घटना मतलब क्या हो जाएगा, उसका अपचयन हो जाएगा। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है हमको सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 है, सॉरी 0 है, और यहाँ पे कितना है 2 है। प्रति परमाणु कितने का डिफरेंस हो रहा है 2 का, ठीक। जबकि इधर 5 है इधर 4 है, तो इसमें प्रति परमाणु कितने का डिफरेंस हो रहा है 1 का। कितने का हो रहा है 1 का। अब क्या करते हैं, 2 से गुणा उसमें कर देते हैं, 1 से इसमें करेंगे। देखो एक ही लाइन में हो जाएगा। तो हम 2 से गुणा किस में करना है हमको, जहाँ पे आंशिक सॉरी 2 से गुणा उसमें करेंगे जहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। और किसमें 2 से गुणा करना है, यहाँ पे भी हम कितना कर देंगे 2 कर देंगे। क्लियर हो गई बात। अब इसमें कितने से गुणा करना है हमको 1 से करना है, इसमें कितने से करना है 1 से करेंगे वही हो जाएगा ना। अब हमको देखेंगे परमाणु की संख्या, ठीक। यहाँ पे HNO3 कितने 2 उधर 2, बैलेंस नहीं होगा तो हमारे पास H2 है, उसकी सहायता से हम बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कितनी है 2 है। ऑक्सीजन इस साइड 2 दूना 4 और 3 दूना 6 मतलब 10 है, ठीक। जबकि यहाँ पे केवल कितना 3 दूना 6, मतलब समीकरण अभी ये क्या हुआ है बैलेंस नहीं हो पाया ना। ये समीकरण क्या हुआ बैलेंस नहीं हुआ है। कॉपर एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2, उस साइड भी हाइड्रोजन कितने हो गए 2 हो गए, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ 3 दूना 6 है, ठीक। जबकि इस साइड ऑक्सीजन जो है वो आपका है नहीं बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे NO3 की संख्या बढ़ा लेते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे, देखो ध्यान से। एक कॉपर के साथ 2 NO3 हैं, एक कॉपर के साथ कितने NO3 हैं 2 ना। एक कॉपर के साथ NO3 की संख्या कितनी है 2। अगर हम प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या निकालते, प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या, तो एक परमाणु का यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे एक का कितना आया +2 आया ना। उसी 2 से हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा 4। जब 4HNO3 हो जाएगा तो देखेंगे सब समीकरण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अब ऑक्सीजन हो गए 12, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक। 2 दूना 4, 3 दूना 6 ना। और H2O अब कितना कर देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे 2H2O। कितना कर देंगे 2H2O। अब क्या हो जाएगा, आपके सब समीकरण क्या हो जाएगा बराबर हो। थोड़ी दिक्कत हुई, अलग अलग लिखते होते नहीं होता, ऐसे ही समझ लेंगे। हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद हम एरो लगा देंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अपक्रिया पे। फिर डिफरेंस जितने का होगा एक दूसरे में उसी से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। फिर हाइड्रोजन बराबर करने के लिए या ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हम H2O की क्या करेंगे सहायता लेंगे। अगला समीकरण देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। सेम ऐसे ही कुछ है, ठीक। लिखा दिया है CuS जो अभी कंफ्यूजन था दूर हो जाएगा। HNO3 CuS HNO3, ठीक। फिर लिखा CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस NO प्लस S प्लस H2O पूरा आया, ठीक ना। एक समीकरण दिया तुरंत सबसे क्या क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे प्रति परमाणु सभी के ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखते हैं
कापर का माइनस, सल्फर का -2 होता है तो यहाँ कापर का +2 हो जाएगा, सी सल्फर का -2, नाइट्रोजन का +5, यहाँ कापर का +2, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा +2, ठीक, यस का यहाँ पे 0, सल्फर का वहाँ मुक्त अवस्था में कितना हो जाएगा 0, एक ही लाइन में करेंगे इसको भी, ठीक है। तो यहाँ +2 है, यहाँ पे भी कितना है +2 है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे सल्फर -2 है, ठीक, जबकि यहाँ पे कितना है 0 है, -2 से कितना हो रहा 0, मतलब बढ़ रहा, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा अपचयन हो रहा। यहाँ पे नाइट्रोजन का +5 है, ठीक, जबकि यहाँ पे क्या है +2 है, +5 से +2, तो डिफरेंस कितने का होगा दिख नहीं रहा होगा, फिर भी ध्यान लेंगे। यहाँ नाइट्रोजन का +5 है जबकि +2 है, तो डिफरेंस कितने का होगा, यहाँ पे 3 का हो जा रहा, और इसमें कितने का हो रहा 2 से 0, तो यहाँ पे कितने का हो रहा 2 का, कितने का डिफरेंस हो रहा, एक में 2 का और दूसरे में कितने का, ठीक 3 का। तो हम क्या करते हैं उसी से गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे। यहाँ पे देखो एरो ध्यान से लगाएंगे तभी कर पाएंगे, या इसमें 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस ऑक्सीकरण वाली अपक्रिया में, तो हम अपचयन वाले में 3 से गुणा करेंगे, एरो जहाँ लगा वहीं उतना कर देंगे। यहाँ पे हम कितना कर रहे हैं 3 कर दे रहे हैं, जहाँ पे सल्फर है वहाँ पे होगा आगे कितना 3, क्योंकि 3 से हम क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। अब 2 से गुणा किस में करेंगे जिसका ऑक्सीकरण हो रहा, तो HNO3 में भी कितने से गुणा हो जाएगा 2 से, और यहाँ पे भी कितने का हो जाएगा NO में भी कितने से हो जाएगा 2 में, 2 से गुणा, क्लियर हुई बात। अब क्या करते हैं देखें परमाणु संख्या कहीं बराबर हुई कहीं नहीं हुई, उसको बराबर करेंगे। यहाँ कापर का 3 है जबकि यहाँ कापर कितना केवल 1 है, यहाँ आगे हम कितना कर दे रहे हैं 3 कर दे रहे हैं, कितना कर दें 3 कर दें। अब यही समझने वाली बात है जो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, जब हम प्रति परमाणु डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे एक कापर पे +2 था, तो 3 कापर पे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6, उसी 6 को हम यहाँ ला के जोड़ देते हैं, ठीक, मतलब एक कापर के साथ NO3 कितने थे 2 थे ना, तो 3 कापर के साथ कितने होने चाहिए 6, उसी 6 को 6 HNO3 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक, इस बात को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 6 ला के यहीं ऐड कर देंगे। तो एक अब HNO3 देखो अलग से लिखते हैं हम, 3CuS हो जा रहा, अब HNO3 कितने हो जाएंगे 8 HNO3, और यहाँ पे वही लिखेंगे 3CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक, 2NO 3SH2O, लास्ट में H2O लिखे हैं। अब देख लेते हैं सब बराबर होंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं बराबर होंगे, तो उसको बराबर करने के लिए हम सहायता लेंगे जल की। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हैं, तो हम आगे कितना कर दें यहाँ पे 4 कर देंगे, कितना कर देंगे 4, तो देखेंगे आपका समीकरण ये वाला क्या हो जाएगा पूरा बैलेंस हो जाएगा। आसान है ना, एक ही लाइन में कर सकते हैं, बस आपको निकालना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या ना प्रति परमाणु डिफरेंस कितने का है, ठीक, जैसे इसमें हुआ। एक एग्जांपल इसी तरह कुछ और आपको बता देते हैं, तो क्या हो जाएगा सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। अगला समीकरण है Zn प्लस HNO3, Zn प्लस HNO3, तो यहाँ दिया है Zn HNO3 का होल ट्वाइस, Zn HNO3 का होल ट्वाइस, ठीक, फिर दिया NH4NO3 NH4NO3 और फिर लिखा H2O, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रति परमाणु सभी का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, फिर देख लेते हैं किसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। तो Zn का यहाँ पे 0, यहाँ पे इसका +5, यहाँ पे Zn का +2, ठीक।
अब इसमें देख लेते हैं यहाँ प्लस है, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी। तो इस नाइट्रोजन का अगर देखें, यहाँ पे मान लो 4 3O है, NH4 थोड़ा सा कुछ मिस हुआ है, NH4NO3 है, यहाँ पे सही कर लेंगे आप लोग, NH4NO3 और H2। ठीक, अब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं किसकी कितनी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन का 1 का -2, 3 दूना कितने हो जाएंगे 6, कितने हो जाएंगे 6, और 4 हाइड्रोजन भी है। तो 6 4 10, 2 कितना नहीं निकाल पा रहा, अलग से निकालते हैं, हो जाएगा 3 दूना 6, लिख के देख लेते हैं हम इसको। अगर मान लें n का निकाल रहे हैं तो 2x, हाइड्रोजन का +4, ठीक, इसका -6 बराबर 0, कितना हो जाएगा 0, NH4 + NO3 माइनस, तो 4 में से 6 गए 2, ऐसे तो आ रहा -1, ऐसे कितना आ रहा है यहाँ पे -1 आना चाहिए, आएगा कितना फिर, ऐसे नहीं निकल पा रहा है। इसको ऐसे जान ले कि जो NO3 होता है, NO3 उसका होता है -1, ऐसे समझ लो, NO3 का कितना होगा -1, जबकि जो NH4 होता है, NH4 पे 1+ होता है, NH4 पे हम इस, अगर हमको इस नाइट्रोजन का निकालना हुआ जो हाइड्रोजन के साथ है, जहाँ पे NH4 है, क्या है NH4, तो देखो इसका अगर हम इस नाइट्रोजन को निकालें और इतने का NO3 का हम लिखेंगे -1 तो निकल जाएगा। NO3 का क्या लिखे -1, और हम तब अगर इस नाइट्रोजन को x माने, हाइड्रोजन का +4 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा फिर -1, NO3 का स्थान कितना लिख दिया -1, तो हो जाएगा x बराबर कितना आएगा +4 +3, उधर जाएगा -3, तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ रही है -3। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत थी, देख लीजिए आप क्लियर हुआ कि नहीं। हम क्या करें, जो NH4 और NO3 दिया है, NH4 NO3, उस NO3 पे -1 चार्ज होता है, इसको आप जानते हैं NO3 पे कितना चार्ज होता है -1, तो NO3 का -1 लिख के तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा +3 सॉरी। ठीक, तो जब +3 आया -3, NH4 कौन सा -3 आया ना, ठीक -3। अब क्या करते हैं, उसी उचित संख्या से हम उसमें क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन, Zn यहाँ पे +2, ठीक, जबकि +5 से कितना हो रहा है -3, सोचो +5 से कितना हो जा रहा है -3, तो प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कितना हो जाएगा, +5 से -3, 5 3 8, कितना हो जाएगा 8 का, ठीक, और Zn से 2 हो रहा है तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का 8 का, 2 1 = 2, 2 4 = 8, ठीक, मतलब 1 नीचे आया, 1 से गुणा करने कोई मतलब नहीं होगा, उस वाले समीकरण में हम 4 से गुणा कर देते हैं, किससे कर देते हैं 4 से किस में करेंगे, अब ऑक्सीकरण अपचयन आप जान ही लेंगे, 0 से +2 इसका ऑक्सीकरण, इसका +5 से -3, तो क्या हो गया अपचयन हो गया। अब गुणा करते हैं, 4 से किस में कर देंगे, जहाँ पे हमने एरो लगाया ऑक्सीकरण का, तो यहाँ 4 Zn हो जाएंगे, 4 से गुणा इसी में करना है 4 Zn, ठीक, यहाँ पे भी तब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसमें 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। फिर अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, देखते हैं परमाणुओं की संख्या। अब थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे 1 Zn के साथ HNO3 की संख्या कितनी है 2 है, 1 Zn के साथ 2 है, तो 4 के साथ कितनी हो जाएगी 8, उसी 8 को हम यहाँ पे ला के जोड़ देंगे, तो 8 HNO3 को कहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 Zn के साथ HNO3 की संख्या कितनी है 2, तो 4 के साथ कितनी हो जाएगी 8, 4 के साथ कितनी हो जाएगी 8, ठीक,
तो हम अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इससे अच्छा हम क्या करें, कोई सम संख्या ले लें। अगर सम संख्या नहीं लेंगे तो मामला क्या हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तब हम जल जोड़ के बराबर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हम 9 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 4Zn प्लस 10HNO3। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4Zn HNO3 का होल ट्वाइस। इसमें तो गुणा उड़ा हुआ नहीं, वैसे लिख देंगे प्लस NH4NO3 और H2O। अब H2O की सहायता लेंगे। यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 10 है। ठीक, और इधर कितने हैं, यहाँ पे इधर 10 है, यहाँ पे कितना है 4 है, 4 2 8 4 12, तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है उसकी ऑक्सीकरण संख्या। फोर फोर फोर, यहाँ पे आप कितना कर दो 3 कर दो। ठीक, जब यहाँ पे आप 3 कर दोगे तो क्या हो जाएगी, संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, समीकरण क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा।